में, और उसी पर कि डबल शॉक जो आज मोदी और शाह साहब को लगा है, कि आपको लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात लॉबी को ध्वस्त किया है, या जनता ने ध्वस्त कर दिया इन सारे संस्थानों को जो कि सरकार के आगे नतमस्तक थे? इसको किस तरीके से पढ़ा जाए? सुप्रीम कोर्ट हाइपर एक्टिव या सुप्रीम कोर्ट दबाव में? जी नहीं, इसको इस रूप में समझा जाए कि भाजपा के लिहाज से अगर देखा जाए तो पिछले दिनों बड़े से बड़े फैसले लेकर के, और उसको उस पर बहुत मुद्दा न बने तो हिंदुत्व का जो ढक्कन है वो लगा दिया जाता था। जनरली आप देखिएगा कि हिंदुत्व की राजनीति के आगे तमाम बड़े मुद्दों को दफना दिया जाता था उसका इस्तेमाल करके, और मैंने उसके पास एक भटका देने वाला एक रास्ता था जो अन्य पार्टियों के पास नहीं है। धर्म का की जो राजनीति है और उसका जो तूफान है वो लग रहा है कि उतर रहा है, वो संकट में है। हिंदुत्व की राजनीति अभी संकट में है, इसलिए कोई भी सरकार फैसला लेती है तो तुरंत ही एक्सपोज हो जा रही है, तुरंत ही आप देखेंगे। दूसरा, हम लोग को ये समझना चाहिए कि मोदी नाम का जो ब्रांड है वो कमजोर पड़ रहा है, वो पिट रहा है। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि वो जो एक जहां से वो ताकत लेती थी भाजपा, आरएसएस या बड़ी पूंजी जहां से ताकत लेती थी मोदी को आगे करके, कि उसके जरिए वो मोदी को आगे करके वो तमाम बड़े मसलों को अपने पक्ष में, बड़ी पूंजी या ताकतवर जो समूह हैं वो अपने पक्ष में कर लेते थे। तो ब्रांड मोदी भी थोड़ा पिटने लगा है। अब इसको भी हम लोगों को समझना चाहिए और इस फैसले को भी ऐसे ही देखना चाहिए कि अब वो पहले टेस्ट किया जाता है एक फैसले के जरिए कि क्या उस पर जनता का किस तरह का रिएक्शन आता है, फिर उसी हिसाब से दूसरे फैसले लिए जा रहे हैं। इन दोनों मामलों में अगर आप ध्यान दें, दोनों ही मामलों में ध्यान दें, अरावली का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वो पहले उसी ने लिया था, और सो मोटो लेते हुए, मतलब स्वतः संज्ञान ये कम होता है सुप्रीम कोर्ट में। आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को सो मोटो ले, दोबारा उसको खुद संज्ञान में ले, और वह सुप्रीम कोर्ट का ही दिया फैसला बदल दे थोड़ी देर के लिए तात्कालिक तौर पे। ये कोई मामूली किस्म का दबाव नहीं है, ये बहुत बड़ा दबाव। इसका मतलब ये आप सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसे कम होते हैं फैसले आते हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ही खुद स्वतः संज्ञान ले, अपने ही फैसले के खिलाफ जाए और तात्कालिक तौर पे कहे कि इस पे सुनवाई करना जरूरी है। अभी उसने भी उस फैसले को भी होल्ड में ही डाला है, मतलब वो अंतरिम फैसला है। अरावली पर भी वो अंतरिम फैसला है, इस पीड़िता पर भी अंतरिम फैसला है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व की जो राजनीति थी और मोदी जो ब्रांड था वो दोनों कमजोर पड़ रहे हैं, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए टेस्ट पहले किया जा रहा, फिर दूसरे फैसले के जरिए नया चीजों को लाने की कोशिश हो रही है। मुझको लगता है कि आगे आने वाले समय में ये जन दबाव को रोक पाना, उसको भटका पाना बीजेपी के लिए आने वाले समय में या कोर्ट के लिए आने वाले समय में मुश्किल होता जाएगा। सही पॉइंट पे सभी सही नब्ज पे जनता उतर जा रही है, उसको भटका पाना पहले के मुकाबले अब कठिन हो गया है, और इसी का एक नतीजा आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले में परिवर्तन। आप दोनों ही मामलों में इसी को देखिए। हमको लगता है कि जन गोलबंदी और जन दबाव अब इस सरकार के ऊपर बढ़ रहा है, और इसका भटका देने वाले जो रास्ते थे उसके पास वो कमजोर पड़ रहे हैं।